कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कक्षा 12 के लिए। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं बोर्ड परीक्षा 2025 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के बारे में कि प्रैक्टिकल परीक्षाओं में जो चार्ट बनाया जाता है, चार्ट का आखिर क्या महत्व होता है और चार्ट बनाने के लिए हम कौन-कौन से टॉपिकों को क्लियर करें और क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम चार्ट की मदद से हम यूपी बोर्ड की जो लिखित परीक्षा है उसका भी फायदा ले सके। बिल्कुल हाँ। देखिए, आज की इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूं कि जो प्रैक्टिकल जो होने वाला है आपका, तो उसमें चार्ट में आपको ऐसा क्या बनाए जो आपके प्रैक्टिकल के लिए भी यूजफुल रहेगा और आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी यूजफुल रहेगा। कैसे? देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिएगा, ये जैसे समांतर प्लेट संधारित्र है। अब इस समांतर प्लेट संधारित्र को आप जब पढ़ोगे तो इससे क्या होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की आप पेपर के चार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर की बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पहले तो ये जान लेते हैं आखिर चार्ट से फायदा क्या होता है। हम चार्ट बनाएंगे तो चार्ट आखिर बनाएंगे क्यों? देखिए, होता क्या है कि आप ऐसे ही चले गए प्रैक्टिकल, वाइवा हो रहा है, ठीक है, वाइवा हो रहा है, एग्जामिनर के सामने आप बिना चार्ट से गए, बिना चार्ट से गए तो भाई एग्जामिनर के दिमाग में पूरी बुक है कि आपका पूरे 12 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं आपके फिजिक्स के, उनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि बताओ संधि डायोड क्या है, बताओ ट्रांसफार्मर क्या है, बताओ समांतर प्लेट संधारित्र में कि उनकी प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पूरी किताब में से वो कुछ भी पूछ सकता है और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, और यदि आपने आंसर नहीं दिया तो वो आपके नंबर कट कर देगा। ठीक है, और अब इसको उल्टा करके समझो, यदि आप किसी चार्ट बना लेकर गए, चार्ट बनाकर लेकर गए, तो आपने बनाया समांतर प्लेट संधारित्र का एक चित्र बनाया और आप एग्जामिनर के सामने चले गए, चार्ट दिखाया, तो अब एग्जामिनर की हाईली पॉसिबिलिटी बनती है और एग्जामिनर का दायित्व भी बनता है कि बच्चे ने जो चार्ट बनाया है उससे सवाल पूछे। तो अब आपके दिमाग में क्या है कि आपको एक टॉपिक मिल गया जो चार्ट में आप बनाकर लेकर जाओगे, तो आपसे एग्जामिनर उसी चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके लिए एक सीमित चीज बन गई कि इस चार्ट से रिलेटेड मैं सारी चीजों को याद करके लेकर जाऊं और एग्जामिनर जो भी मुझसे पूछेगा मैं बता दूंगा आसानी से। क्यों? क्योंकि आपने वो चार्ट पहले से पढ़ रखा है। भाई चार्ट जब बनाकर लेके जाओगे, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र बनाकर ले गए, तो आपसे पूछेगा भाई बताओ समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि कोई पदार्थ रख दूं मैं, जैसे कि ये पदार्थ रख दिया जाए तो इसकी धारिता कितनी होगी, तो आप बताओगे सर इसकी धारिता इतनी होगी, कितनी, ये C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, और ऊपर ये यानी कि ये वाला सूत्र होगा के एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, ये होगा। ये तब है जब कोई इसके बीच में कोई पदार्थ परावैद्युत पदार्थ ना रखा हो, यानी कि ये तब का है जब जब यहां पे लिख दे रहा हूं, जब प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वायु है, यानी कि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है। ठीक है, तब धारिता कितनी होगी भाई, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच मैंने मान लिया या तो वायु है या निर्वात है, तो धारिता का फॉर्मूला कितना होगा, के एप्सिलॉन, यहाँ पे के भी नहीं रहेगा, फिर के भी नहीं रहेगा, सीधा आएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, ये होगा फॉर्मूला। यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है तो यहां पर फिर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये हो जाएगा। और यदि कोई इसमें आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है तब धारिता का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो सबका अपना अलग अलग फॉर्मूला रहेगा, तो आपको पता रहनी चाहिए। दूसरी चीज, अब आपसे ये भी पूछ लेगा कि बताओ इन प्लेटों के बीच की जो धारिता है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला, धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। मतलब ये है कि जब जब डी का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान घटेगा, और डी का मान घटेगा, डी का मान घटेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। तो मतलब इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है जितनी कम करते चले जाएंगे, दूरी को जितना कम करेंगे धारिता का मान उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, और प्लेटों का क्षेत्रफल जितना बढ़ाएंगे उतना धारिता का मान भी बढ़ेगा। तो ये चीज आप जब पढ़ के जाओगे तो आप आसानी से सारे उत्तरों को दे दोगे, लेकिन जब चार्ट ही नहीं बनाओगे तो दिमाग में एग्जामिनर के कुछ भी आ सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। बात क्लियर हो गई? तो चलिए मैं अब आपको
पूरी किताब से 10 ऐसे टॉपिक बता रहा हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए यूजफुल रहेंगे और आप चार्ट बनाकर एग्जाम में भी लेके जा सकते हो प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए। जैसे एक तो यही था समांतर प्लेट संधारित्र, क्योंकि ये लिखित परीक्षा के लिए, जो लिखित परीक्षा जो होगी यानी कि बोर्ड होगा, बोर्ड का एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा, उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, बल्कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये प्रैक्टिकल के लिए चार्ट बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप कर लोगे। ऐसे ही मैं और 10 टॉपिक आपको बताने वाला हूं। दूसरा है वनडे ग्राफ जनित्र। भाई ये वनडे ग्राफ जनित्र क्या होता है? जैसे कि धनावेशित कण होते हैं, उनको उच्च वेग देकर त्वरित करता है, ये उनके गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसका संरचना क्या होती है, ये सारा कुछ इसका पढ़ के जाओगे तो आसानी से बता दोगे। सारा कुछ मैंने करा रखा है। तो ये वनडे ग्राफ जनित्र है, इसका चित्र का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगला है आपका व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में भी ले सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें भैया 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस होते हैं, जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। इस तरीके से मैंने हाल फिलहाल में अभी क्वेश्चन कराया है। और संतुलन की स्थिति में, ध्यान से समझ लीजिएगा भैया, पूछ लेगा। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या रहता है बाबूआ, संतुलन की स्थिति में P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस रहता है। बहुत ही सिंपल है ये व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। अब आता है साइक्लो इलेक्ट्रॉन। ये भैया 4 नंबर पर साइक्लो इलेक्ट्रॉन, इसको भी आप याद करके ले जाइए। साइक्लो इलेक्ट्रॉन, इसमें ये D1 D2 क्या होती है, डीज होती हैं, ठीक है। चलिएगा अब आगे, आगे देखिएगा, ये क्या है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का भी कर लेंगे आप, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है आपका चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी का चित्र भी आप कर लीजिएगा, इसका सचित्र वर्णन। चल कुंडली धारामापी का सचित्र वर्णन, सचित्र वर्णन करेंगे तो ये पेपर में भी आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि कईयों बार ये आया हुआ प्रश्न है। अब ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन आपको पता होना चाहिए। देखिएगा सचित्र वर्णन, ये इनमें से आपको, देखिए आज यदि आप इन 10 टॉपिकों को कर लेते हो अच्छे से, तो बोर्ड परीक्षा में मैं कह रहा हूं 2 क्वेश्चन तो यहीं से फंसेंगे आपका। 10 नंबर का तो बोर्ड परीक्षा में 10% आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, देख लीजिए। 10 नंबर का यहां से फंसेगा 100%, में बता रहा हूं। 10 ये टॉपिक आप कर लोगे तो यहां से आपको देखने को मिलेगा। आगे ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर भी 2 प्रकार के होते हैं बबुआ। ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। दोनों ट्रांजिस्टरों की क्रियाविधि देखिए, संरचना और इनकी क्रियाविधि सारा कुछ आपको याद करना है। क्रियाविधि सब कुछ याद करना है, यानी कि संपूर्ण विवरण, संपूर्ण विवरण, संपूर्ण विवरण आपको याद कर लेना है दोनों के दोनों ट्रांजिस्टरों का। ट्रांजिस्टर क्या होता है ये। अब आता है 9वें नंबर पर सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाकर इसका पूरा समझाना है। ऐसे ही दूरदर्शी, दूरदर्शी का सचित्र वर्णन आपको कर लेना है, ठीक है। और 11वें नंबर पर भी मैं आपको बता दे रहा हूं प्रिज्म। प्रिज्म, प्रिज्म का, ठीक है, प्रिज्म, प्रिज्म के लिए सूत्र, ठीक है। प्रिज्म के कोण, प्रिज्म के कोण का एक डेरिवेशन आता है वो, और प्रिज्म का सूत्र पूरा कर लेना है। 12वें नंबर पर संधि डायोड, संधि डायोड आपको पढ़ लेना है। संधि डायोड आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एक पीएन संधि डायोड, 2 होते हैं, एक पीएन संधि डायोड और एक आपका बस पीएन संधि डायोड पढ़ लेना, ठीक है। पीएन संधि डायोड, ठीक है, पीएन संधि डायोड। और एक आप 13वें नंबर पर आप अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत, ठीक है, अभिनत धारा के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत, ये 2 हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और 14वें नंबर पर आप करना चाहें तो हाइगेंस का सिद्धांत का भी आप किरण आरेख बना सकते हो, वो अदरवाइज इतना काफी है आपके लिए। एक विभव मापी भी कर सकते हो, विभव मापी, विभव मापी भी कर सकते हो। तो टोटल मिला के मैंने 14 टॉपिक आपको बता दिए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है, प्लस आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। इनका आप चित्र बनाकर लेकर जाइए अच्छे से। और मैं सभी टॉपिकों से रिलेटेड, आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो मैं आपको वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी आपने हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए।